बाघ और शेर। कुछ समय पहले जंगल में एक शेर रहता था। जंगल का राजा शेर के पास हाथी, हिरण और बंदर सेवक थे। शेर जंगल के सभी जानवरों की देखभाल बहुत अच्छे से करता था। इससे सारे जानवर बहुत खुश और आराम और खुशी खुशी अपना जीवन बिताते थे। एक दिन दूसरे प्रांत से एक बाघ शिकार करने के चक्कर में उसी जंगल में आ जाता है और इधर उधर देखने लगता है। इतने में उसे बहुत सारे जानवर दिखाई देते हैं। वाह, यहाँ तो बहुत सारे जानवर हैं। अब मेरी चिंता खत्म। अभी मनचाहे जानवर का शिकार करके खा जाऊंगा। आज से तो मेरे मजे हैं मजे। इस तरह सोचकर वो जानवरों के पास जाता है कि तभी इतने में वहाँ शेर दिखाई देता है। बाप रे, महाराजा शेर, अगर ये जान गया कि मैं शिकार पर आया हूँ तो मेरी खैर नहीं। इसलिए मैं शेर के पास अच्छा बनने का नाटक करता हूँ, फिर बाद में मौका मिलने पर एक एक करके शिकार करके सबको खा जाऊंगा। ये कहकर बाघ धीरे धीरे शेर के पास जाता है। तुम कौन हो? यहाँ इस जंगल में क्यों आए हो? तुरंत यहाँ से चले जाओ। माफ कीजिए महाराज, आपकी अच्छाई के बारे में सुनकर ही मैं यहाँ पर आया हूँ। मैं आपके पास सेवक बनना चाहता हूँ। मेरे पास सेवक बनने के लिए तुम्हें मांसाहार को छोड़ना पड़ेगा। केवल फल और सब्जियाँ खाकर जीना पड़ेगा। सोच लो। छी छी यक, मांसाहार उसे छोड़े तो बरसों हो गए महाराज। अपने साथी जानवरों को मारकर खाना महापाप है, महापाप। अरे रे रे, मैं तो कभी ऐसा सोच भी नहीं सकता। तुम्हारी बातें सुनकर मुझे बहुत खुशी हुई। तुम्हारे जैसे अच्छे सेवक मैं कब से ढूंढ रहा था। आज से तुम मेरे मुख्य सेवक हो। सारे काम तुम्हें ही देखने होंगे। जो हुक्म महाराज। ये सुनकर बाघ बहुत खुश था, लेकिन हाथी भी ये सुन रहा था। महाराज, मेरी एक छोटी सी विनती है। इस तरह हमें अनजान लोगों की बातों पर भरोसा करना अच्छा नहीं है। फिर से एक बार इस बाघ के बारे में सोच विचार कर लीजिए। कोई सोच विचार करने की जरूरत नहीं। मुझे बाघ की बातों में सच्चाई दिखाई दे रही है। आज से बाघ ही मेरा प्रधान सेवक। आप सब लोग मिलजुल कर सारे जानवरों का देखभाल अच्छे से करना। और हाँ, बाघ को एक बार सारे जानवरों से परिचित करवा देना। ठीक है महाराज। इस तरह बाघ को लेकर हाथी, हिरण और बंदर निकलते हैं। तो कुछ दूर जाने के बाद बाघ अपने मन में सोचता है, अरे वाह, इस हिरण को देखकर तो मुंह में पानी आ रहा है। लेकिन शेर को मुझ पर शक ना हो, इसीलिए पूरी सावधानी से इस हिरण को बहला फुसला कर खाऊंगा। क्या हुआ दोस्त, क्या बड़बड़ा रहे हो? कुछ नहीं, आप जैसे अच्छे दोस्तों को पाना मेरा सौभाग्य है। और यहाँ के सारे जानवर और भी खूबसूरत हैं, इसलिए इन्हें देखकर बहुत खुशी हो रही है। इस तरह बाघ कुछ ही दिनों में शेर को अपने भरोसे में ले लेता है। एक दिन बाघ अपने मन में सोचता है, बाप रे, इनके सामने अच्छाई का नाटक करते करते मेरा तो दिमाग ही खराब हो गया। मुझसे नहीं होगा। केवल फल खाकर मैं जी नहीं सकता। किसी भी तरह आज ये हिरण का शिकार करके खा जाऊंगा। इसके लिए कुछ न कुछ उपाय सोचकर अकेले में बाहर लेकर जाता हूँ। बाघ इस तरह सोच ही रहा था कि इतने में वहाँ पर हिरण, हाथी और बंदर आते हैं। दोस्त, क्या सोच रहे हो? कुछ खास नहीं दोस्तों, बैठे बैठे बोर हो रहा था। क्या हम लोग दौड़ प्रतियोगिता करें? बहुत मजा आएगा। हाँ 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 हाँ, बाप रे, दौड़ प्रतियोगिता मुझसे तो नहीं होगा। हाथी ने कहा, यार मुझे भी माफ करो, मुझसे भी नहीं होगा। तो ठीक है, मेरे और हिरण के बीच में ही प्रतियोगिता करते हैं। आप बस देखते रहना कि कौन जीतेगा। प्रतियोगिता के लिए मैं रेडी हूँ, और देख लेना मैं ही जीतूंगा। ये तुम्हारे बस की बात नहीं, मैं जीतूंगा। इस तरह हिरण और बाघ प्रतियोगिता में भाग लेते हैं। कुछ दूर जाने के बाद बाघ सचमुच में हिरण का शिकार करना शुरू करता है और उस पर हमला करके खा जाता है। कुछ दूर खड़ा हुआ खरगोश बाघ को हिरण को मारते हुए देख लेता है। बाद में बाघ शेर के पास जाकर कहता है,
मुझे माफ कर दीजिए महाराज। हिरन और मैं दौड़ प्रतियोगिता कर रहे थे। कुछ दूर जाने के बाद अचानक कहीं से दूसरा बाघ आकर हिरन पर हमला करके खा गया। मैं उसे बचाने की पूरी कोशिश कर रहा था, लेकिन असफल रहा। मुझे माफ कर दीजिए महाराज। क्या कहा? दूसरा बाघ कहाँ से आया? उसे छोड़ना मत। वो फिर से आएगा तब किसी भी तरह उसे पकड़कर मार देना। हाय रे, हमारा दोस्त हमें छोड़कर चला गया। किसी भी तरह उस बाघ को खत्म करना होगा महाराज। सब निश्चिंत रहो, चिंता ना करो। कुछ देर बाद बाघ, हाथी और बंदर वहां से चले जाते हैं। थोड़ी देर बाद खरगोश शेर के पास आकर सारा विषय बताता है। महाराज, आपके प्रधान सेवक बाघ को मैंने हिरन का शिकार करते हुए देखा है। बाघ अच्छा बनने का नाटक करके हम सबको धोखा दे रहा है। दौड़ प्रतियोगिता के नाम पर हिरन को अकेले बाहर ले जाकर मारकर खा गया। महाराज, कुछ करे महाराज। उसकी इतनी हिम्मत! बाघ, तूने मुझे धोखा दिया, अब तेरी खैर नहीं। महाराज, धोखे को धोखे से ही जीता जा सकता है। बाघ को अंत करने के लिए मेरे पास एक उपाय है। फिर खरगोश ने अपना उपाय बताया। इतने में वहाँ पर बाघ, हाथी और बंदर आते हैं। महाराज, हिरन को मारने वाला बाघ फिर से वापस आया है। मैंने देखा है। चलिए महाराज, तुरंत उसका खात्मा करें। क्या कहा? मैं तुरंत उसका अंत करूंगा। जल्दी से मुझे भी ले चलो। चलो, तुरंत सब मिलकर चलते हैं। सब लोगों की जरूरत नहीं। अगर उस बाघ ने हमला किया तो अनर्थ हो जाएगा। इसीलिए तुम अकेले मेरे साथ चलकर उस बाघ का पता दो। अच्छा ठीक है, चलो चलते हैं। इस तरह बाघ और खरगोश निकलते हैं। कुछ दूर जाने के बाद वो अपने मन में सोचता है, अरे वाह, आज मेरी किस्मत ही खुल गई। खरगोश को मार के यही खाऊंगा। क्या सोच रहे हो? ये रहा वो कुआं। वो बड़ा सा बाघ इसी में छुपा है। चलो, तुरंत उसे खत्म करो। इस तरह कहते ही वो अंदर झांक कर देखता है। उसे अपना प्रतिबिंब दिखाई देता है। फिर अपने प्रतिबिंब को देखकर सचमुच बाघ समझता है कि वहाँ दूसरा बाघ है। हाँ, तुमने सच कहा। मैं तुरंत उसका अंत करता हूँ, लेकिन वो तो कुएं में छुपा है। क्या करूँ? तुम भी कुएं में कूद जाओ, फिर उसका अंत कर देना। हम तुम्हें ऊपर खींच लेंगे। इस तरह कहते हुए बाघ कुएं में छलांग मार देता है। फिर बाद में वहीं पर रह जाता है। कुछ देर बाद हाथी बंदर को खरगोश सारा सच बताता है। बाद में जंगल के सारे जानवर खुशी खुशी अपना जीवन बिताते हैं। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि किसी को धोखा नहीं देना चाहिए। किसी के साथ धोखा करना महापाप है। इसीलिए सच्चाई से अपना जीवन जिए। चमत्कारी हाथी और अहंकारी शेर। एक जंगल में एक बहुत घमंडी शेर रहता था। शेर को देखते ही बाकी सारे जानवर डर जाते और कांपने लगते थे। एक दिन हिरण तालाब के पास आकर पानी पी रहा था। इतने में शेर वहां आता है। हिरण को पानी पीता हुआ देखकर शेर दहाड़ कर कहता है, अरे ओ हिरण की बच्ची, तुम्हारी इतनी हिम्मत कि मुझसे पहले पानी पी रही हो। अभी तुम्हारी खैर नहीं। माफ कीजिए महाराज, मैंने आपको देखा नहीं। फिर ऐसी गलती नहीं होगी। हाँ, तुम्हें सजा जरूर मिलेगी, वरना बाकी के जानवर कभी भी ऐसा करेंगे। फिर वो शेर हिरण का शिकार करता है। ये सब देखकर बंदर डर के मारे भाग जाता है और हाथी के पास जाकर सारी बात हाथी को बताता है। दिन ब दिन शेर की बुराइयां बढ़ती जा रही हैं। किसी भी तरह सबक सिखाना ही होगा। मैं सब कुछ देख लेता हूँ, तुम जाओ। हाथी ने बंदर से कहा। ये सुनकर बंदर वहां से चला जाता है। तुरंत हाथी एक मायावी पेड़ के नीचे जाकर एक पैर पर खड़ा हो जाता है। हाथी को देखकर लोमड़ी उसके पास जाती है। जानवरों के बड़े भाई हो, तुम्हें क्या कष्ट हुआ है कि यूं एक पैर पर पेड़ के नीचे खड़े हो? तुरंत बताओ, किसने तुम्हें क्या सजा दी? अभी देख लेती हूँ उसे। मूर्ख लोमड़ी,
ये कोई सजा नहीं है, मैं तपस्या कर रहा हूँ। क्या? लेकिन बड़े भैया, तुम तपस्या क्यों कर रहे हो? तुमसे मतलब? मेरी तपस्या भंग ना करो, जाओ यहाँ से। मुझे सब पता है। क्या क्या पता है तुम्हें? तुम अपने भारी शरीर से बचने के लिए तुम चूहा जैसा बदलना चाहते हो ना? अरे नहीं, शेर की तरह बदलकर सारे जंगल पर राज करना चाहता हूँ, इसलिए तपस्या कर रहा हूँ। बाप रे, तुम अपने आप को शेर जैसा बदल लोगे? ये तो कुछ भी नहीं, मैं शेर की तरह बदलकर उसे हराकर मार भी सकता हूँ। मेरी पावर दिखाऊंगा तुम्हें, अभी फूटो यहाँ से। लोमड़ी वहां से निकलकर शेर के यहाँ पर ये सारी बातें उसे बताने पहुंचती है। बाप रे, गजराज तो छुपा रुस्तम निकला। तुरंत ही ये बात शेर महाराज को बतानी पड़ेगी, वरना मेरा पेट फट जाएगा। लोमड़ी सीधा शेर के पास पहुंचती है। महाराज, महाराज, आपका अंत होने वाला है, आपको हाथी से खतरा है। अरे बेवकूफ, हाथी से कैसा खतरा, जल्दी बता। हाय रे, मुझ में तो इतनी हिम्मत ही नहीं कि आपको बता पाऊं। कैसे बताऊं? जल्दी बता, वरना मैं तुझे मारकर खा जाऊंगा। मुझे गुस्सा मत दिला। मुझे माफ कर दो महाराज। असल बात यह है कि जंगल का राजा बनने की चाह में हाथी एक पैर पर खड़ा होकर तपस्या कर रहा है। इतना ही नहीं, वो कहता है मुकाबले में आपको हराकर आपका अंत कर देगा, और ऐसी बहुत सी बातें कह रहा था। माफ कीजिए, मैं तो बता भी नहीं पाऊंगी। अच्छा, कहकर शेर गुस्से से दहाड़ने लगता है। लोमड़ी डर के मारे कांपने लगती है। मुझे तुरंत उस हाथी के पास लेकर चलो। अभी देखता हूँ कौन किसका अंत करता है। उसकी इतनी हिम्मत, मुझसे मुकाबला करेगा। मैं भी तो देखूं उसका महाराज बनने का सपना कैसे सच होगा। फिर लोमड़ी शेर को अपने साथ ले जाती है। थोड़ी दूर जाने के बाद हाथी को देखकर वो कहती है, उधर देखो महाराज, उस पेड़ के नीचे वो जो हाथी खड़ा है, कैसे तपस्या कर रहा है एक पैर पर। हाँ हाँ, तुम सच कह रहे थे। यही थोड़ी देर रुक कर देखते हैं कि वो आगे क्या करने वाला है। महाराज, इसका हौसला देखकर तो लग रहा है कि ये जरूर शेर बन जाएगा। आप तुरंत जंगल छोड़कर भाग जाइए महाराज, अपनी प्राण बचाना ही इस टाइम ठीक रहेगा। क्या कहा? मैं भाग जाऊं? आज तो इसकी खैर नहीं, देख लूंगा इसे। फिर थोड़ी देर तक वो वहीं खड़े रहकर देखता रहता है। पेड़ हाथी की तपस्या देखकर कहता है, दोस्त, कितने घंटे से तुम एक ही पैर पर खड़े हो। तुम्हारी हालत देखकर मुझे तरस आ रहा है। अब तुम मेरी मायावी शक्ति का कमाल देखना। तुम्हारी सारी समस्याएं दूर हो जाएंगी और तुम बहुत हल्के भी हो जाओगे। वहीं दूर खड़े होकर शेर ये सब देख रहा था। अरे, ये हाथी तो चूहे में बदल गया। हाथी तो चूहा बन गया। हाथी गायब और चूहा प्रत्यक्ष हुआ। अरे बेवकूफ लोमड़ी, मैंने तो तुमसे कहा ही था ऐसा कुछ नहीं होगा। शेर नहीं बन पाया, वो चूहा बना है। ये मुझसे मुकाबला करेगा। इस तरह हंसते हुए वो वहां से चले जाते हैं। फिर चूहा पेड़ से कहता है, मुझे चूहे में क्यों बदल दिया? मुझे तुरंत शेर में बदलो। मुझे शेर का अंत करना है। चिंता मत करो दोस्त, हिंसा से नहीं शांति से बदलाव लाना चाहिए। उस अहंकारी शेर को सबक सिखाने के लिए तुम्हें ऐसा बनाया है। हैं? पर मैं चूहे के रूप में क्या कर सकता हूँ? उस शेर को तुम ही सबक सिखा सकते हो। तुम उसका पीछा करो, तुम्हें सब पता चल जाएगा। पेड़ की बातें सुनकर चूहा शेर के पीछे पीछे जाता है। थोड़ी दूर जाने के बाद देखा तो एक शिकारी के जाल में फंसा हुआ शेर दिखाई दिया। वो बहुत प्रयत्न करने पर भी बाहर नहीं निकल पा रहा था। अपने प्राण खोने के डर से शेर कहता है, बचाओ, मुझे कोई बचाओ। आपको बचाने कोई नहीं आएगा महाराज, क्योंकि आपने कभी किसी का आदर और किसी से प्रेम नहीं किया। हमेशा अपने अहंकार में डूबे रहे। छोटी छोटी गलतियां करने पर भी आपने जानवरों का शिकार कर दिया, उन्हें मार डाला। इसलिए भगवान ने आज आपको इतनी बड़ी सजा दी है। इतने में चूहा वहां आकर कहता है,
आप चिंता मत करो महाराज, मैं आपको बचाऊंगा। फिर चूहा तुरंत ही शेर को जाल से बाहर निकालता है। धन्यवाद दोस्त, अब तक मेरे घमंड के कारण किसी की भी मैंने परवाह नहीं की, बल्कि तुम्हारा भी चूहा कह कहकर मजाक उड़ाया। तुमने अच्छा सबक सिखाया आज मुझे। आज से सबके साथ मिलजुल कर रहूंगा, किसी को भी अपने से कम नहीं समझूंगा। इतने में चूहा हाथी में बदल जाता है। आपके बदलाव देखकर बहुत खुशी हुई महाराज। आगे से हम सब लोग मिलजुल कर खुशी खुशी रहेंगे। ये कहकर वो वहाँ से चला जाता है। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि हमेशा प्रेम भाव से रहना चाहिए, घमंड और अहंकार से नहीं। दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी? अच्छी लगी ना? हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए ऐसी और मजेदार कहानियों के लिए। लाइक करो, कमेंट करो और शेयर करो। धन्यवाद।